उद्देश्य ये है कि हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद में इतनी सारी महिलाएं आज आई थी और उन्होंने स्कूटी रैली के माध्यम से एक धन्यवाद ज्ञापन करने का काम किया। और नारी शक्ति बंधन विधेयक पास होने वाला है, हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। सारी महिलाओं में बहुत उत्साह है। नहीं, बहुत बिल्कुल देश की आधी आबादी है महिलाओं की, और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सारी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि जो आधी आबादी है उसको 33% आरक्षण देकर एक उचित भागीदारी भी मिलनी चाहिए और उनका अधिकार मिलना चाहिए, उससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। धन्यवाद। जो महिला स्कूटी का आयोजन किया गया है, इस उद्देश्य के पीछे हमारे परम प्रबल प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए 33% का कोटा निर्धारित किया है। वो बहुत जल्दी विधेयक लाने वाले हैं। उसी संबंध में उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमारी सभी महिलाओं ने हजारों की तादाद में महिला स्कूटी का आयोजन किया, जो मुख्य मार्गों से होते ही एक पार्क में समापन हुआ उसका। आज महिलाओं के अंदर इतनी जागृति है, ऐसा लग रहा है उनके लिए कि जो पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक उनकी गूंज भी गूंज रहेगी। और इतना उत्साह और इतना उनके अंदर साहस दिखाई दिया कि इतनी हजारों की तादाद की रैली में किसी प्रकार का कहीं कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी महिला या किसी यात्री के लिए हमारी कोई परेशानी हो। प्राइवेट स्कूलों को लेकर के आपका कुछ कहना है? जैसे कि अभी नेपाल में प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए, उत्तर प्रदेश में भी आवाज उठने लगी है, तो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं वो एक ही बुक स्टोर से किताब लेने का दबाव डाल रहे हैं अभिभावक पर। यदि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चे 10th क्लास में या 9th में उसी स्कूल में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे अवैध फीस वसूली होती है। कोई शिकायत तो लिखित में तो आए हमारे पास, हम तुरंत ही कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको जेल भेजेंगे निश्चित रूप से। नोएडा में सहमति का उपद्रव हुआ है, पहले वो कहीं से शांतिपूर्ण का भी धरना दे रहे थे, इसके लिए क्या है? प्रजातंत्र में अपनी बात को कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कानून व्यवस्था में गड़बड़ी करता है तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। कोई राजनीतिक नहीं है। तमाम हमारे पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा है और वाहनों को जलाया जा रहा है, तो कानून हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। अपनी बात करने का अधिकार तो है। सरकारी लोगों को 7वां वेतन 8वां वेतन आयोग लगा है, वो ठीक है, अपनी मांग रखें, अपनी मांग रखें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए बेशक का वेतन बढ़ा रहे हैं, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे आशा बहुएं हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए वेतन दे रहे हैं। अभी उन्होंने कितनी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। ये नहीं है कि हिंसा फैलाओ, आगजनी करो, तो कानून तो अपना काम करेगी। बंगाल चुनाव को लेकर आपकी बात सब जगह हमारी सरकार बनेगी, बंगाल में भी हमारी बनेगी। हमें पूर्ण रूप से भरोसा है अपने केंद्रीय नेतृत्व पे कि हमारी सरकार बननी चाहिए। आज हमारी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर इस स्कूटी रैली में हिस्सा लिया है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक इतिहास रचने वाला कार्य हम सबके लिए किया है, नारी शक्ति के लिए किया है। हमको आरक्षण देकर मैं समझती हूँ कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो नीति निर्माण में प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित की है, जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए और ये संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए महिलाओं ने ये रैली की है। रैली में मुस्लिम महिलाओं ने भी देखा गया बहुत।
देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कार्य किए हैं तो वो सबके लिए एक समान रूप से किए हैं, ना कोई वर्ग देखा ना कोई अन्य चीज देखी। जब हम को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिले, वो सबको समान रूप से मिले। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, जिस 3 तलाक से वो हमेशा परेशान रहती थी, उनकी जो जीवन की दशा थी वो बहुत खराब थी। तो ये मैं समझती हूँ मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। आज मुस्लिम बहनों ने बढ़ चढ़ के रैली में हिस्सा लिया है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है। तो ये संदेश देता है कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए एक समान रुख रखते हैं। तो हमारी बहनें भी, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, किसी भी समाज से आती हो, प्रधानमंत्री जी को एक रूप से देखती हैं।